देखिए, आप इस चीज़ को अच्छी भलीभांति कर लीजिए। माँ के 24 स्वरूप है, ये विशेष 9 दिन के 9 स्वरूप है। 24 कहते हैं 24 अवतार है, 24 गायत्रियाँ हैं, 24 तीर्थंकर है, 24 फरिश्ते भी हैं। ये 24 की जो शक्ति है, महान शक्ति है। माँ ने 24 अवतार धारण किए। किस रूप में? उसको हम ब्रह्मा के रूप में कहें, विष्णु के रूप में कहें, शिव के रूप में कहें, सारे देवताओं की एक जो संगठित शक्ति जो हुई है वो माँ दुर्गा के रूप में है। माँ दुर्गा एक स्वरूप जो है माँ दुर्गा का है। आपने देखा हो आज 5वां दिन है, 5वां दिन है स्कंद माता का दिन। माँ ने स्कंद का कभी अवतार धारण किया है। असुरों का विनाश करने के लिए माँ ने ये अवतार धारण किया और अपने शिव और शक्ति माँ भगवती और आदि शक्ति देव जो है, इन्होंने दोनों की महान शक्ति से जो है ना, ये जो शक्ति वो आपकी जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, ये स्कंद माता के रूप में है। इनको हम क्या कहेंगे? हम इनको ये भगवान जो है कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी को ही हम स्कंद बोलते हैं। स्कंद के रूप में एक गोलाकार, एक वो महान तेज के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ है। ये माँ इसलिए आज उनका नाम जो पड़ा स्कंद माता के नाम से पड़ा। इनके अलग अलग स्वरूप है। प्रथम दिन जो होता है आपने देखा हो, माँ जो है ये 8वें दिन में गौरी के रूप में आती हैं। प्रथम दिन में जो है ना शैलपुत्री के रूप में आती हैं। द्वितीय दिन आपने देखा हर दिन उनके स्वरूप बदलते हैं। हमें उनकी जो साधना करना चाहिए 9 दिन के रूप में 9 ही स्वरूपों की साधना करना चाहिए। आप जब करने बैठते हैं तो पहले दिन पहले माँ का स्वरूप देखिए, उनके चरणों में आपका ध्यान अर्पित होना चाहिए। दूसरे दिन में जो स्वरूप है माँ का, उनके चरणों में आपका ध्यान अर्पित होना चाहिए। एक क्षण भी विलग नहीं होना चाहिए, तो आपकी साधना आपकी फलवती होगी। ये साधना फलेगी। और इन 9 दिनों में एक एक स्वरूप का ध्यान करते हुए और उनकी शक्तियों को धारण करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, हमारे दिन भर का जो हमारा साधना का वो चक्र चलता रहता है, ऐसे कोई शब्द हमारी वाणी से ना निकल जाए जो किसी के लिए कष्टप्रदाय हो। हमारे मन में एक ऐसी विलक्षण शक्ति उत्पन्न होना चाहिए और उसका प्रभाव सारी दुनिया के लिए, दुनिया के ऊपर पड़े, इसका जो लाभ सारी दुनिया को मिले। गुरुदेव ने यही किया है, जो उन्होंने 24 वर्ष का तप किया है, जो शक्तियाँ प्राप्त की है, वो हम लोग को रोजाना बांटते थे। शांति में कहा करते थे, गुरुदेव मैं बेटा जो कुछ कमाता हूँ सुबह अपने बेटों को ऐसे ही बांट देता हूँ, मैं फिर खाली हो जाता हूँ, फिर दिन भर में प्रयास करता हूँ, फिर अपने बेटों को सुबह बांट देता हूँ। ऐसा गुरुदेव कहा करते थे। हमने गुरुदेव देखे, इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि 9 दिन की साधना विशेष साधना होती है। इसमें साधना, उपासना, आराधना का क्रम चलता है। अगर ये एक क्रम हमारा कम हो जाए तो हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह तो उसके साथ में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि जो हम जब करते हैं उसका दशांश जो है ना, हम आपके आहुति के रूप में देवता को पुष्ट करने के लिए आहुतियाँ देते हैं। ये तो केवल हमारे गौण तत्व यानी गौण भाव हुआ, परंतु प्रमुख तत्व जो है वो ये है साधना। अपने मन, इंद्रियां, अपनी वाणी को, अपनी श्रवण शक्ति को सबको साध लेना। कुछ भी हो रहा है, आज मैं सुन तो लिया, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना। ये 9 दिन की साधना ही होती है। वाणी पे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखिए, मीठा ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, जितना सारे लोगों को अच्छा लगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे, सारी दुनिया को भगवान का मंदिर समझेंगे। इस शरीर को भगवान का मंदिर समझिए। इसको शरीर एक एक अंग में प्राण तत्व भरा पड़ा है, ये देवी शक्तियाँ भरी पड़ी है, बस उनको जागृत करने की आवश्यकता है। अगर इस भाव से अगर आप साधना करेंगे तो मैं समझता हूँ लोग में आपके अंदर अपूर्व शक्ति आएगी। 6 महीने तक इसका प्रभाव होता है। इसीलिए 6 महीने की जो हमारी नवरात्रि बनी है, वैसे तो देखे 4 नवरात्रियाँ घूमते हैं, अब उसको सब लोग नहीं कर पाते हैं। कम से कम हम इसको ध्यान रखें और इस प्रकार से इस प्रभाव को जो आप लेके को बांटिए, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चियों को, यानी
जिसको भी इसको बांटिए, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। देखिए आपको आपके अंदर ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। गुरुदेव कहते हैं आप मेरा काम करोगे, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो आप प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष सबको समझ में आएगा। इसलिए हम अपने भाई बहनों से निवेदन करते हैं, यज्ञ में आए, यज्ञ की जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो मर्यादा है इसको भी पालें। इस मर्यादा के अनुसार के जीवन को ढालेंगे तो आपका जीवन भी धन्य बन जाएगा। सारी दुनिया को आप बांटते रहेंगे तो आपके ऊपर कोई, आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। कहते सरस्वती बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। बस हम आप लोगों से इतना ही निवेदन करेंगे कि साधना को अच्छी तरह से करें। मन में कोई आपकी कलमशता नहीं आना चाहिए। 9 दिन में अगर आपके मन में किसी प्रकार का जो विचार नहीं आता है तो मान लीजिए कि हमारी साधना फलीभूत हुई है। उपासना माँ के हमने पहले बताया कि हमारे उनके चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हम बैठते हैं 3 घंटे बैठते हैं तो हमारा ध्यान केवल एक जगह रहता है और गुरुदेव के साथ में रहते हैं। ये हम आप लोगों को, हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रकार की साधना करें तो जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और प्रकृति के साथ जीना सीखो। अगर प्रकृति के साथ जीना सीख लोगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। एक उम्र का तकाजा, उम्र के साथ में कहते ही चश्मा लगता है, आंखें कमजोर होती है, श्रवण शक्ति कमजोर होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है। परंतु खान पान में हम ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। देख रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ, 70 की उम्र में जा रहा हूँ, परंतु आप मेरे हमारी ऊर्जा को देखते, ये गुरुदेव की ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा नहीं। अगर जब मैं बैठ जाता हूँ तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं खुद हमारे ऊपर अंदर प्रवेश करके हमसे बुलवाते रहते हैं और मैं करता रहता हूँ। हम अपनी बहनों से, भाइयों से निवेदन करते हैं इस प्रकार से साधना करें आप लोग। यज्ञ तो ये गौण कर्म है। आप हम स्वाहा स्वाहा करके चले जाते हैं। ऐसा तो बता रहा था, हमने समझा रहा था। कोई ध्यान रखेंगे, ये 2-3 मंत्र हैं, इन मंत्रों को ये कई गति में चलते हैं। मध्यम स्वर, मध्यम गति, तेज स्वर, धीमा स्वर, ये चलते कुछ 2-3 मंत्र हम आपको बताएंगे। इन पे किस स्वर में चलना चाहिए, तब इनका प्रभाव है। प्रभाव तभी होता है, ऐसा नहीं हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे। आपने देखा हो किताब में देखेंगे आप, छोटी छोटी विराम लगे रहते हैं, पूर्ण विराम रहता है, अल्प विराम रहता है, कॉमा रहता है। वही है शब्द वहाँ आपकी गति को कम करने का और बढ़ाने का। ये जब पढ़ेंगे तो मालूम होता है। हमने एक एक चीज पढ़ी है। लोग कहने तुम्हें कहाँ से मालूम होता, मैं अध्ययन करता हूँ। भागवत गीता, पुराण, वेद सब कुछ पढ़ते रहते हैं और उनके स्वरूप देखते रहते हैं, कहाँ कैसे, और हम सबकी पारंगत होते चले जाते हैं। गुरुदेव से निवेदन करते प्रभु हमें ऐसा बतलाइए जिससे कि हम आपका काम कर सके। हम कहीं एलाओ कि हमें कोई छोटा बना के वो आगे आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं। हम उनका अध्ययन करते हैं और उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 2-3 ग्रंथ है, आनंद आ जाएगा। एक आपको गीता का जो ग्रंथ है, भगवान श्री राम, हमारे श्री राम, इनके ऊपर 2-3 आपके देखिए, उनके मालूम है वाले उठा के देख लीजिए आप, तो आपको लगेगा। भागवत उठा के देख लीजिए गुरुदेव की, पढ़िए। आधा घंटा, 15 मिनट या 10 मिनट का समय मेरे शाम को निकालिए, समय अपने अमूल्य समय में से काट के निकालिए समय को। आरती करते हो समय पे निकालिए, आनंद आ जाएगा। आप इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ देश के लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं। कहते हैं माता यदि हो अज्ञान, बेटे कैसे बने महान, है ना। माता हमारी दुनिया की खान है, ये हीरो को पैदा करके देती है, उन तारों को पैदा करके देती, सारी दुनिया में चमकते रहते हैं। ये महत्व शक्ति, महान शक्ति है, ये जो चाहे वो कर सकती है। हम आप देखते रहते हैं, हमें बताने मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है हम लोगों को बोलने का। यहाँ से प्रेशर रहता है, नहीं आप बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। भाई साहब कह रहे थे, लोग कहते जल्दी जल्दी जल्दी। अरे 9 दिन में अगर समय नहीं दे पाए तो कब देंगे आप समय। हमारे मुस्लिम भाई 30 दिन के रोजा करते हैं और 30 दिन तुम्हारे से पानी भी नहीं मुंह में जाता उनकी, और 12 घंटे कठोर तब कर लेते हैं वो। हम 9 दिन ही नहीं कर पाते, जबकि हमारे उपवासों में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। हम थोड़ा अल्पाहार भी लेते रहते, पानी भी पीते रहते, सब कुछ करते रहते, परंतु मेन जो है, मैंने आपसे कहा, हमारी वाणी पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारी नेत्र इंद्रिय करेंगे, ये इंद्रियां हैं, ये सत्कर्म साधारण सत्कर्म नहीं, इसके माध्यम से जीवन को आप बदल लेंगे। अगर इसका महत्व नहीं समझे तो
कुछ भी करते हो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये किताब लिखी वो देखो, इस कर्म कांड लिखी किताब लिखी पूरी पढ़ लीजिए उसको। तो हमारे कहने का मतलब हम लोगों की साधना ये तो है, साधना अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, अपने विचारों को साधना, अपनी वाणी को साधना, और फिर जो हमारी उदर पूर्ति के लिए इस इंद्रिय को जब साधते हैं तब ना हमको खाए पिए लो और इंद्रिय तो है जो बार बार देने चाहिए वो तो चाहिए। बहुत सारे लोग बस खाते पीते रहते। दुर्वासा ऋषि थे, वो क्या करते थे, दूधा को खाते थे और दूधा खा के ही तब पिया करते थे। अगर कोई प्यार से जाके उनके लिए कोई फल खिला देता तो वो क्या सोच के खाते थे। इन्होंने कहा इनकी बात को गलत देते, वो सोचते दूधा ही खा रहे, इसलिए वो दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा दूधा खा के तब पिया है उन्होंने, दुर्वासा इसलिए उनको नाम पड़ा है। कुछ भी खा लेते परंतु भाव क्या था, मैं दूधा खा रहा अपनी बहनों से आने वाला भविष्य ये वो देख के स्तंभ है जो काम करने वाले हैं, ये मात्र शक्ति है, ये बेटियां हमारी आगे जाके नाम रोशन करेगी, हीरे निकाल के देंगी। ओम गुरुदेव की जय, माता जी की जय, शक्ति गायत्री माता की जय, योगाधिपति महाकाल की जय।